सो गाइस, अगर आप लाने वाले हैं न्यू पप्पी घर में तो आज हम बताएंगे कि डाइट प्लान उनका क्या होना चाहिए, आपको उनको क्या क्या खाने के लिए देना है और क्या क्या उनको खाने के लिए नहीं देना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप जब पप्पी लेते हैं तो कम से कम आप 35 या 40 डेज के अराउंड आपको लेना है। उससे कम एज का पप्पी नहीं लेना है, क्योंकि माँ का दूध कम से कम 30 से 35 दिन बच्चे को फीडिंग होना चाहिए। वो बहुत ही उसके लिए स्ट्रांग होता है। दूसरा, आप आउट फीड जो कराते हैं वो कई बार उसको नुकसान दे जाता है। जब हम बच्चा 20 से 25 दिन का, कुछ ऐसे ब्रीडर हैं जिनको जल्दी रहती है, 20 से 25 दिन का ही बच्चा दे देते हैं, वो तब तक संभला हुआ बच्चा नहीं होता। घर पे आते ही उनको कोई डाइट प्लान नहीं समझाते तो वो कई बार बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग होती नहीं है और बाद में वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जब कम से कम 35 टू 40 डेज का बच्चा आपने लेना है, उसके बाद तुरंत आते ही उसको वैक्सीन कराओ। और वैक्सीन के जस्ट बाद आपको खाने के लिए मैं बता दूं, आप खाने के लिए उसको रॉयल कैनाइन मिनी स्टार्टर दो, और साथ में उसको सैरलैक्स और मल्टीविटामिन कैल्शियम आप उसको शुरू करना है। आपको बिल्कुल भी दूध नहीं देना है, क्योंकि दूध कई बार दस्त लग जाते हैं दूध से, और आजकल दूध वैसे भी प्योर दूध आ नहीं रहा। तो बच्चों को आपने कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही दूध देना है। कुछ पेट पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो विलेज लेवल पे घर का दूध है तो दबा के दूध पिला देते हैं खाली पेट सुबह, तो उसको दस्त लगेंगे। आपका पेट 3 महीने तक फुल वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती है उसकी, तो उसको दस्त लग जाते हैं, वही उसको पार्वा बन जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप बीच में आफ्टर 2 मंथ अगर आप दूध दे भी रहे हैं तो उस दूध में कुछ ना कुछ मिक्स करके, जैसे कोई बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट है, या फिर सैरलैक्स मिला के दे दो, उसको प्योर दूध नहीं देना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह ही अर्ली मॉर्निंग खाली पेट दूध नहीं देना है बिल्कुल भी। उसको कुछ खिलाओ, और फिर खिलाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद आप उसको नॉर्मल थोड़ा, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे 50 से 60 ml के करीब आप उसको दूध दे सकते हैं। वो कैल्शियम की भी मात्रा पूरी करता है, और साथ में हम कैल्शियम सिरप के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो दूध की इतनी नीड नहीं है। दूध को गलत तरीके से देने की वजह से ही, या ज्यादा क्वांटिटी में देने की वजह से ही बच्चे को दस्त लगते हैं, और वो दस्त लगने के बाद में बच्चा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि संभला हुआ बच्चा नहीं होता ना, उस टाइम पे उसके आईवी का लगती है, और बच्चा छोटी उम्र में होने की वजह से उसका रिकवरी रेट भी कम होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं लगा होता उस टाइम। तो आपको स्टार्टिंग में आपने रॉयल कैनाइन मिनी स्टार्टर से करना है। जब आपका बच्चा धीरे धीरे 2 मंथ क्रॉस कर जाए तो आप उसको धीरे धीरे फिर डाउन फीड पे भी ला सकते हो। जैसे कुछ पेट पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो रॉयल कैनाइन हमेशा के लिए नहीं दे सकते, तो स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी फीड चेंज करते हैं तो आपको, जब आपके पैकेट कम से कम हाफ रह जाए तो आप दूसरी फीड ऐड करते चले जाओ, और पहले वाली को धीरे धीरे हटाते चले जाओ, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओ, उसकी क्वांटिटी हटाते चले जाओ, तभी वो दूसरी फीड पाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है कि आज ही पैकेट रॉयल कैनाइन का खत्म हुआ है और आपने तुरंत इस सुपर कोट पे ले आए, तो वो फिर एकदम उसको टेस्ट ही नहीं लगेगा और वो खाना पीना बंद कर देगा। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, खाते नहीं है, फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कुछ पेट पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चा आया घर पे ही और आते ही उसको पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको पानी भी ज्यादा नहीं पिलाना है। आपको पानी जो हम उबालते हैं, पानी उबले हुए पानी में जब हम फीड को भिगोते हैं और वो फूल जाती है, तो आपको उसमें ही पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा डालनी है, ताकि आप 1 घंटे बाद वो दोबारा से पानी उसको रख सकते हो, ताकि उसी में उसकी पानी की भी पूर्ति हो जाए और उसकी फीडिंग भी हो जाए। तो आपको एडिशनल डायरेक्टली पानी नहीं रखना जब तक आपका बच्चा कम से कम 3 महीने के आसपास नहीं हो जाता। दूसरा, मैं आपको बता दूं, पानी जैसे आजकल हम समरसेबिल का पानी दे देते हैं। पानी से होने वाली बहुत बीमारियां हैं। पानी से ही किडनी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और कई बार लीवर इन्फेक्शन, ये सब कुछ पानी की वजह से होता है। कुछ पेट पेरेंट्स हमारे डायरेक्ट जो पानी आता है उसी को पिला देते हैं। तो पानी आपको आरओ का देना है, या फिर आप उसका उबाल के फिर दे सकते हैं टंकी का पानी डायरेक्ट, जो हमारे बाहर से टंकी आती है उसका पानी भी अच्छा होता है। तो पानी बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। अब उसके बाद फिर जब आपका बच्चा 3 महीने का हो जाता है
तो 3 महीने के होने के बाद आप घर का थोड़ा थोड़ा होम फूड भी खिला सकते हैं, जैसे मिक्स वेज, राइस, एग और चिकन। अगर आप नॉन वेज पे रखते हैं तो चिकन दे सकते हैं। मिक्स वेज, दाल, राइस एक ही जगह कुकर में सीटी लगाओ और उसको बाद में सर्व कर सकते हैं। तो आप घर का फूड भी धीरे धीरे 3 महीने के बाद लाने शुरू कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, दिन में कम से कम आपने बच्चे को, जब तक बच्चा आपका 2 महीने का होता है, तो 4 बार फीड कराना है कम से कम। जैसे ही आपका बच्चा 4 महीने क्रॉस करता है, 3 पे ले आओ। उसके बाद 6 महीने और 7-8 महीने के आसपास पहुंचता है तो फिर आप उसको 2 टाइम कर सकते हैं। ये फीडिंग है। फीडिंग के बीच में बच्चा जितनी बार खाना खाएगा, सूसू पोटी करता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एडिशनल कोई भी एडवाइस देता है, जैसे खुशी खुशी में बच्चे कई बार घरों में कोई भी बिस्किट या कोई भी फ्रूट ऐसे ही ला के प्यार प्यार में दे देते हैं। घर में शादी है तो स्वीट्स सर्व कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो उसकी एक नॉर्मल रूटीन है वही आपको देना है, क्योंकि खाने के अप डाउन से ही बच्चे बीमार होते हैं।